जय हिंद दोस्तों, आज हम SD यादव का 12वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक, देखिए ये कहता है नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक है। देखना ये एक मिनट, ये नीता है, ये पपिया है। ये कह रहा 25% अधिक है किसका? नीता का, पपिया से। इससे अगर पपिया 100 है तो नीता कितना होगा? 125। ठीक, तो कह रहा है पपिया का वेतन यानी इसका वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो देखना यहां से कितना कम है ये पपिया का वेतन नीता से। आप कह दोगे सर 25 कम है। किससे कम है? नीता से। 125 से। परसेंट बनाने के लिए आप किसका यूज करोगे? 100 का। तो यहां से आप कर सकते हो 25 चौका या 25 बन जाए 125, 5 से काटो, कितना आ गया आंसर हमारा? 20%। अगर आप फ्रैक्शन पे काम करते हैं तो आपको ये इतना करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अगर फ्रैक्शन पे काम करोगे आपको पता होना चाहिए कि 25 का उल्टा 20 होता, डायरेक्ट मारोगे, डायरेक्ट करोगे इन क्वेश्चनों को। चलो दूसरा मैं इसको फ्रैक्शन तोड़ के भी आपको बता देता हूं। ठीक है, फ्रैक्शन तोड़ के बता देता हूं। देखो फ्रैक्शन तोड़ने में कितना वो होगा, अधिक अधिक और कम कम। जैसे कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, यहां करे ले रहे 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। ये नीता है, ये पपिया है। तो ये कह रहा है कि भाई नीता का ज्यादा है। भाई परसेंटेज वैल्यू ये होती है ना, मैं आपको बता चुका हूं पहले कि ये जो प्रतिशत वैल्यू होती है वो ऊपर वाली होती है और ये होती है हमारी बेस वैल्यू, जिससे भी ज्यादा हो। तो ये कहता है नीता का वेतन पपिया के वेतन से अधिक है, तो 1 अधिक है। अगर पपिया का वेतन 4 है तो नीता का 1 ज्यादा होगा, कितना हो जाएगा? 5। समझ रहे? अब ये यहां पे फिर वही बात आ गई, वो कहता है पपिया का वेतन बताओ इससे कितना कम है। तो आप कहोगे सर 1 कम है। कितने पर? 5 पर। परसेंट बनाने के लिए 100, तो काटोगे तो आंसर कितना आ गया? 20। कर सकते हैं नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन भी सेम है, बस इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी है। देखोगे आप इसमें किसी चीज की कीमत इतनी बढ़ गई तो तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, उसका खर्च ना बढ़े। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको हम डायरेक्ट करेंगे। देखिए पहले हम यहाँ पे चीजें देखते हैं कि 3 चीजें होती हैं। एक हमारा होता है प्राइस, जिसको हम बोलते हैं मूल्य। ठीक, दूसरा होता है हमारा कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? खपत। ठीक, और तीसरा होता है हमारा खर्च, एक्सपेंडिचर। ठीक, ई से रिप्रेजेंट करे दे रहा हूं इसको मैं। देखना हमेशा अगर मैं किसी का भी, मैंने ये पहले भी आपको समझाया था, पहले वीडियो में आप देख लेना कि किसी भी चीज का अगर मूल्य बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो उसकी जो खपत होती है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 40 रुपए किलो चीनी है, कि 1 किलो चीनी है, अगर मैं यही चीनी को मैं बढ़ा दूं, आज हम अगर 1 किलो चीनी खर्च कर रहे हैं और मैं इसको बढ़ा दूं कि भाई मैं कर दे देता हूं कि 500 रुपए किलो चीनी कर दूं, तो हम चीनी थोड़ी इसकी खपत हम कम कर देंगे कि भैया चीनी थोड़ी कम खर्च करो क्योंकि रेट बहुत बढ़ गए हैं, ज्यादा खर्चा मत करो, कम करो। ठीक है ना, तो चीनी का हम खपत कम करनी स्टार्ट कर देंगे। अगर मैं यही 40 रुपए से इसको मैं रेट को घटा दूं, मैं कर दूं भैया 4 रुपए किलो चीनी, तो आप कह रहे हो गेर हो, कौन सी बात है, चीनी के परांठे भी बनाओ, फिर तो नई नई चीजें और डिशेस तैयार हो जाएंगी। मतलब आपकी फिर ये खपत बढ़ जाएगी, तुरंत बढ़ जाएगी। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि अगर मूल्य बढ़ता है तो खपत कम हो जाती है। ठीक, देखते हैं अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये कहता है किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई। देखो पहले आप इसकी फ्रैक्शन तोड़ लो भाई। 60% की अगर हम इसको फ्रैक्शन रूप में बल लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे इसको? बटे 100, तो ये कितना हो जाएगा? 3/5। आपको पता है ये है प्रतिशत वैल्यू। ठीक, और ये हमारी होती है क्या? बेस वैल्यू, जिससे बढ़ता है या घटता है। एक है किसी चीज की, कोई भी चीज है उसकी कीमत 7% बढ़ गई। मैं मानता हूं यहां पे कि वो 5 रुपए किलो थी, यानी कि उसकी जो कीमत थी वो कितनी थी? कीमत 5 थी, और वो 60% बढ़ गई, यानी प्रतिशत वैल्यू मतलब वो कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। तो वो अब बढ़ के कितनी हो गई? वो
8, यानी कि पहले प्राइस 1 था और आज कितना उसका प्राइस है, आज प्राइस उसका 8 हो गया। ये कह रहा है बताओ उपभोक्ता जो है उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी कि उसका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़े ना, ठीक है, मतलब सेम रहे, जितना मैं पहले खर्च करता था अब भी इतना खर्च करूं, लेकिन मैं उस चीज को कितना कम खरीदना स्टार्ट कर दूं। देखना, अगर मेरा प्राइस 5 से 8 हुआ है तो मेरा कंजम्पशन यानी खपत, ठीक है ना, खपत या उपभोग जो है वो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा, वो हो जाएगा 8 से 5। यानी हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 5 रुपए कोई चीज थी, 5 रुपए किलो चीज थी, पहले रेट उसका 5 रुपए किलो था, तो मैं 8 किलो खरीदता था, तो मेरा खर्चा कितना हो जाता था, 5 अट्ठे 40 रुपए हमारा खर्चा हो जाता था। अब मेरा रेट बढ़ गया वो 8, तो नॉर्मल सी बात है खपत मैं अपनी कम कर दूंगा, कितनी कर दूंगा, 5। देखो आज भी मेरा खर्चा इतना ही रहेगा, 8 पंजे 40। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता है कि वो अपने इसमें उपभोग में कितनी कमी कर दे जिससे कि उसका ये जो खर्चा है ये ना बढ़े। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक, क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, यही चीज मैं समझाना था। और ये क्वेश्चन वही है सेम टू सेम पपिया वाला जो अभी हम कर चुके हैं। तो मैंने बताया था इनकी लैंग्वेज धीरे धीरे हार्ड होती चली जाएगी, लेकिन क्वेश्चन है वही, सेम वही क्वेश्चन है, करने का तरीका सेम वही है, बस समझना है। देखना मैंने कितना कम करा है, 8 से मैंने इसको 5 कर दिया, यानी कि 3 की कमी करी है 8 किलो से उपभोग में। तो परसेंट बनाने के लिए आप यहाँ पे 100 का यूज कर लोगे, ठीक है। अब आपको खूब अच्छी तरीके से पता है, कितना भी इसमें आप तुम कोशिश करोगे, देखना 8/3, मैंने फ्रैक्शन अगर पढ़ाई है तो ये 37.5 होता है। फ्रैक्शन जिसको याद होंगी तो वो डायरेक्ट इतना नहीं करेगा, यहीं से डायरेक्ट कर देगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आप इसमें जब वो काटेगा भी थोड़ा बहुत, जैसे कि इसको 4 से काटेगा, ठीक है, 4 दूनी 8, और यहां से 4 से काटेगा तो 4 से 25, फिर भी 2 आ रहा है, मतलब हाफ तो होना ही होना है पक्का, 40 के लगभग जाएगा, 37 के लगभग जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में से आंसर होना है। तो देखना 25 या 75, 75 का आधा कितना होता है, 37.5 आंसर। समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन हम थोड़ा फास्ट करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है यदि तेल की कीमत 25% की वृद्धि हो जाए, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी कि वो कीमत जो है उसका मूल्य 4 से कितना हो जाता है, 5। तो घर का तेल की खपत, बात वही आ गई कि कितनी प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी, उसका मासिक व्यय ना बढ़े। तो मतलब जो अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसका कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 5 से 4। तो मुझे ये बताओ इसको खर्च को बराबर करने के लिए कितने की कमी करनी पड़ेगी मुझे खपत में, 1 की, कितने से, 5। तो आंसर कितना हो जाएगा भाई, परसेंट बनाने के लिए 100 का यूज करोगे, कितना हो जाएगा, 20। और मैंने आपको ये बता भी चुका हूं कि ये क्वेश्चन जो है अगर 25 की वृद्धि हो रही है तो वो 20 से घटेगा, डायरेक्ट भी आप आंसर लगा सकते हो। समझ गए। नेक्स्ट देखो सेम क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ नहीं करना है। 25% अगर वो अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, तो भाई 25 से अगर बढ़ रही है तो 20 से क्या होगी, कम होगी। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप कर भी सकते हो भाई, 25% से अधिक है तो 1/4 होती है, यानी कि वो 4 से अधिक है तो 1 जोड़ दो, कम है तो घटा दो। तो 4 से कितना, 5, समझ रहे ना। तो कौन अधिक है, ए की आय जो है वो बी से अधिक है, यानी ये ए है तो ये बी है। तो ये कहना चाह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा है एक कितनी कम है, तो एक कम है किससे, ए से, ये तो पूछ रहा है ना, ए की आय से। तो परसेंट बनाने के लिए 100 कर दो आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि चीनी की कीमत 25% की वृद्धि हो जाती है, गृहिणी, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी है, इसकी लैंग्वेज इतनी चेंज कर दी है कि बंदा पढ़ेगा इसको करेगा, बड़ा अजीब क्वेश्चन है, लेकिन है वो इसे हम जो अभी हम करते हुए आ रहे हैं पीछे से क्वेश्चन। यदि चीनी की कीमत में इतने की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। अगर 25 की वृद्धि हो रही है तो 20 से कमी होगी, बताओ होगी नहीं होगी। सेम क्वेश्चन है पर इनकी लैंग्वेज अलग है, तो क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होते, उनकी लैंग्वेज हार्ड होती है। चलिए देखो बात फिर वही आ गई, 30%। देखो इसमें फ्रैक्शन बननी है, इसमें फ्रैक्शन बननी है। देखना ये कह रहा है इतना अधिक है तो बी के वेतन से वो कितना, बात तो वही है ना, खपत में कितना परसेंट कम कर दें, समझ रहे हैं ना, जो मैं पीछे बता चुका हूं। तो आप इसकी फ्रैक्शन का तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3/10,
यानी अगर वृद्धि हो रही है तो 10 से कितना हो जाएगा भाई, 10 से हो जाएगा ये 13। कौन अधिक है, ए बी के वेतन से अधिक है। ए यानी जो अधिक है वो ए है, जो कम है वो बी है। यहां कह रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से इससे कितने प्रतिशत कम है, बताना कितना कम है, कि भाई 3 कम है, किससे, 13 से। एक तो कंफर्म है यहां परसेंट बनाने के लिए 100 के नीचे 13 आएगा, 2 तो हमारे आंसर नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा, है या नहीं है। अब यहां पे भी आप ये देख लोगे भाई, जब इसमें मल्टीप्लाई आप करोगे तो 300 हो जाएगा, तो 30 में जब 13 का लगाओगे तो 3 बार तो जाएगा नहीं, जाएगा तो 2 ही बार, 13 दूनी 26, तो आंसर हमारा पहला। तो इसे पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अगर हमारी इन चीजों में है, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा इन पे भी ध्यान दीजिएगा। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 1 बचेगा और ये कितना हो जाएगा 13, तो आंसर आ जाएगा हमारा 23 सही 1/13। समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है। देखो बात फिर वहीं आ गई, सेम क्वेश्चन है लेकिन देखो यहां तुम्हें डरा देगा। ये कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना कम करने पर उसकी बिक्री इतने की वृद्धि हो गई, तो उसकी बिक्री में इतने की वृद्धि हो गई, तदनुसार कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई, उसकी जो बिक्री है, या कह सकते हैं उसके पैसे पे या उसके खर्च पे कितना प्रभाव हुआ। सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, बस इसमें 1% और बढ़ा दी गई है। देखो विक्रय मूल्य जो है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 20% कम कर दिया गया। 20% की आपको फ्रैक्शन पता होगी 1/5, यानी कि वो पहले कितना था, 5 था। जो हमारा एसपी था सेलिंग प्राइस पहले वो 5 था और अब वो 1 कम कर दिया गया। देखना यहाँ पे परसेंट प्रतिशत वैल्यू होती है ना ऊपर वाली, बता चुका हूं मैं। तो 20% कम कर दिया जाता है, मतलब 1 कम कर दिया जाता है, तो अब वो सेलिंग प्राइस हो जाता है कितना, 4। ये कह रहा है कि उसकी बिक्री में, अब उसकी बिक्री की बात चल रही है, बात कहते हो एक तरह की खपत, या मतलब भाई जब सेलिंग प्राइस या हम किसी का रेट मतलब हम उसका कम कर दें तो उसकी बिक्री ऑलमोस्ट बढ़ जानी है। मैंने बताया था आपको, अगर मान लो मैं चीनी को 4 रुपए किलो कर दूं, कम कर दूं, धुआंधार खरीदने स्टार्ट कर दो, कभी बोरी डाल दो घर में, है या नहीं है। तो उसी चीज को देखो, बिक्री, अगर हम बिक्री की बात करें उसकी, तो बिक्री 80% की वृद्धि हो जाती है। आप 80% की आप फ्रैक्शन आप तोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 4/5 बढ़ जाती है। मतलब कि पहले वो 5 में सिर्फ 5 ही बेचता था, ठीक है ना, बेच ये होती है ना, और वो अब 4 बढ़ जाती है, मतलब कि अब वो 9 बेचने लग गया। यानी पहले उसका रेट अगर 5 था तो वो 5 में 5 बेचता था। ऐसे मान लो टॉफी, कि भाई पहले 5 रुपए की 5 टॉफी बेचता था, लेकिन अब उसने वो विक्रय मूल्य कम कर दिया, यानी 4 रुपए कर दिया, तो अब उसकी बिक्री और बढ़ गई, मतलब 4 टॉफी और अधिक बेचने लग गया। समझ गए, बस कुछ नहीं करना। तो ये कह रहा है कि प्रभावित कितनी हुई। तो देखो पहले अगर मैं कमाता था तो वो कमाता था 5 पंजे 25 रुपए, लेकिन अब जैसे ही कम हुआ तो मेरी जो बिक्री है वो बढ़ गई, तो पैसे भी बढ़ने ऑलमोस्ट, तो कितना हो गया, 9 चौक 36। देखना ना, पहले जो बिक्री होती थी मेरी 25 रुपए की और अब होती है कितनी, 36 रुपए की। तो देखना कितने रुपए कमा लिए मैंने यहां से भाई, 5 और 6 कितने, 11 है। और भाई कितने से कमा लिए, फर्क कितना पड़ा, 25 से तो पड़ेगा मेरे बेस वैल्यू से। मैंने बताया था परसेंट बनाने के लिए 100। देखना 25 चौका 100 और 11 चौक 44, तो वृद्धि हुई है ना, इसमें वृद्धि हुई है। जो प्रभावित हुआ है बिक्री में, मेरी में वृद्धि तो हुई है, प्रभावित जो हुआ तो उसमें वृद्धि हुई है कितने की, 44% की। तो आंसर नंबर हमारा फर्स्ट। समझ गए होंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी डाउट या वो हो तो कमेंट करके मुझे बता देना, ठीक है। उसके लिए मैं एक ग्रुप बना दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। देखिए 19वां क्वेश्चन है, इसमें ये कहता है कि एक प्रेक्षागृह ग्रह की सीटों की, तो बात इसमें भी वही है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है जैसा हमारा पहला था। ये कह रहा है कि भाई जो सीटों की जो संख्या है वो वृद्धि कर दी गई 25% की। मैं फ्रैक्शन तोड़ू या डायरेक्ट कर दूं, चलो फ्रैक्शन तोड़ ले रहा हूं अभी। 1/4 होता है इसकी फ्रैक्शन। ये कहता है कि प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई, तो वो 4 से कितनी कर दी गई, 5। पहले 4 सीट थी और अब कितनी कर दी गई, 5 सीट कर दी गई। उसके टिकटों की कीमत में कितने, 12% की वृद्धि हो जाती है। नॉर्मल सी बात है, 12% की अगर आप फ्रैक्शन तोड़ोगे तो कितनी हो जाएगी, 3/25, ठीक है ना। तो यानी कि अगर वो पहले
25 टिकट बेचता था, तो अब ये वृद्धि जब हो गई इसमें, तो ये मतलब इसकी वृद्धि की गई और उसकी टिकटों में भी वृद्धि की गई। ये कह रहा है ना, ये 12% की वृद्धि की गई, मतलब 25 की जगह अब वो कितने बेचने लग गया, 28। तो यहां पे कह रहा है तदनुसार कि आय में कितनी वृद्धि होगी। आय देखनी है भाई, आय कितनी वृद्धि होगी। देखो आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, जैसे कि 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, जैसे कि 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ऊपर एक एक बचा, मल्टीप्लाई कर लो, यहां 5 है यहां 7 है। आप देखोगे वृद्धि कितने की होगी, 2 की, और कितने पर हुई है, कितने पर हुई, 5 पर। परसेंट बनाने के लिए 100 का यूज कर लोगे, देखो 2 बार जाएगा और 2 दूनी 4, तो 40% की इसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि। तो कहां है आंसर हमारा, ये फर्स्ट। और आप ऐसे भी कर सकते थे 25 चौका 100 और 28 पंजे 140, तो डायरेक्ट वृद्धि देख लेते। ठीक है, जैसा चाहे ऐसे कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां कहता है कि यदि एक संख्या, 20वां क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, फिर बात वही चीज आ रही है, अंतिम वृद्धि कम या प्रतिशत पूछ रहा है। भाई 25% की वृद्धि की जा रही है, तो 1/4 यानी कि वो 4 से कितना कर दिया जा रहा है, 5। फिर कह रहा है उससे प्राप्त संख्या में फिर 25% की कमी कर दी जाए, यानी कि 25% की फ्रैक्शन 1/4 होगी, यानी कि वो 4 से कितनी कर दी जाए, 3 कर दी जाए। तो कह रहा है अंतिम प्रतिशत वृद्धि होगी। तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई करो, ये 4 चौक 16 और ये कितना हो गया, 15। तो यहां पे देख लो कमी हो रही है, कितने की, 1 की, कितने पर, 16 पर। तो 1/16 है। मैंने बताया था कि फ्रैक्शन पे काम करना है, कितना होता है, 6 सही 1/4, और कमी हो रही है। ठीक, तो आंसर हमारा नंबर सी। परसेंट बनाने के लिए आप 100 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, 6 से 1/4%। आई होप समझ में आए होंगे आज के क्वेश्चन। मेरा मतलब यह है कि आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। देखो लैंग्वेज कितनी चेंज होती हुई आ रही है, कितनी लैंग्वेज चेंज होती हुई आ रही है, लेकिन क्वेश्चन है वही, तो ध्यान रखना इन चीजों में। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम 30 तक क्वेश्चन करेंगे, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आने वाले हैं, बहुत सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं।